संत महात्मा, आप जहाँ तमाम तीर्थों का नाम सुना होगा, आज तीर्थ में लोग जा रहे हैं। वहाँ बहुत पहले कोई महापुरुष रहे जी जी, और महापुरुष के कर्मस्थली होने के कारण वो तीर्थ बन गया। क्या बात। उदाहरण के तौर पर आप प्रयाग की बात लें। यहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है, इसलिए प्रयाग का महत्व है। इसी तरह जितने भी तीर्थ हैं, हर तीर्थों में कोई न कोई महापुरुष हुए जो तीर्थ का स्थान ले लिया। उसी की कड़ी में हमारे परम पूज्य बाबा मेहताब सिंह महाराज का यहाँ पर चरण पड़ा हुआ है, जिसके कारण यह भी तीर्थ स्थान हो गया। संतों ने चंदन से तुलना किया है। चंदन, संतों की तुलना चंदन से है। जैसे चंदन में देखिए सांप लपटा रहता है, लेकिन चंदन सबको खुशबू बराबर देता है। ऐसा संतों का मत है कि जहाँ चंदन का वृक्ष होता है, उसके आसपास जितने वृक्ष होते हैं, चंदन की खुशबू से उसमें भी चंदन का वास हो जाता है। लेकिन एक वृक्ष ऐसा होता है जिसमें चंदन का वास नहीं होता, वो है बांस। बांस का वृक्ष जो है, उसमें चंदन की खुशबू का समावेश नहीं होता। तो महापुरुषों, इसी तरह से हमारे सत्संग के महापुरुष दूर दूर से आते हैं। नज़दीक के लोग नहीं भी आते। ये विडम्बना है, ये सब दिनों से चला आ रहा है कि चिराग के तले अंधेरा भी होता है। तो ये जो है कोई नई बात नहीं है। महापुरुषों, ये ज्ञान पंथ जो है ये बड़ा कठिन है। तो आजकल दिखावटी भक्ति ज़्यादा मिलेगी। तो माला फूल ले जा कर के एक जगह चढ़ा दिया और लड्डू चढ़ा दिया, तो उनको ये शांति हो गई कि चलो हमारा काम बन गया। बस सस्ती भक्ति है। और इस पे जो आते हैं, आप लोग देखा होगा कि जो नापदान होता है, वहाँ पर जो बहुत पकाई होती है उसी को लगाया जाता है नापदान में। तो महापुरुष, ये जो हमारे यहाँ जो पके पकाए महापुरुष आते हैं, वही सत्संग में आते हैं, नहीं तो और कोई आता नहीं महापुरुषों। क्योंकि ये कर्म कांड का जाल जो है इतना ज़्यादा बिछा हुआ है कि जिधर आप निगाह करेंगे उधर कर्म कांड का ही प्रचार हो रहा है। तो उससे जो किसी को छुटकारा मिल जाता है तो इधर चला आता है। तो महापुरुषों, ये बहुत कठिन मार्ग है और इस पे टिकना बड़ा कठिन है। और जो टिक गया तो उसका कल्याण तो समझ लीजिए कि निश्चित है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं महापुरुषों। लेकिन टिकना कठिन है, इसलिए कि उनको तत्काल लाभ चाहिए। तो तुरंत लाभ जो है नहीं मिलता है, तो इसमें रमना पड़ेगा। सद्गुरु के चरणों में अनुराग बनेगा, तब आपका कल्याण होगा। यही शब्दों के साथ